शराब यहाँ नाम के लिए बंद है हाँ, और हर जगह उपलब्ध है, मिल जाता है आसानी से, आराम से, होम डिलीवरी। होम डिलीवरी हो गई। पिए नहीं अपन घरे सुता नहीं पहले रहे के उदंडइयो के जुता आदमी के बर्बाद होते रहे पियत नरेंद्र मोदी रहे पूरे दावे के साथ कर सकते हैं। जी जी, और पिछले बार से ज्यादा सीट। बिहार में इन लोग का गठबंधन के क्यों नहीं? नीतीश कुमार बेंगलोर के गठबंधन से भाग चुके हैं, लालू जी भाग चुके हैं, तेजस्वी यादव भाग चुके हैं, क्योंकि इनको वहाँ कोई सम्मान नहीं है। हम बिल्कुल पब्लिक प्लेस पर हैं, पेट्रोल पंप पर। मलियाबाग जो पेट्रोल पंप है वहीं पर है, ये पब्लिक प्लेस है। ना पक्ष की बात होगी न विपक्ष की बात होगी, यह कोई नेता से तल्लुकात नहीं रखते हैं। यहाँ हम जानने वाले हैं कि 24 का इलेक्शन आने वाला है, इस बीच कितनी विकास हुई है। जो सेंट्रल गवर्नमेंट एनडीए की जो सरकार है, योजनाएं जो ला रही है, वो कितना एक्सपेरिमेंट किया जा रहा है बिहार में, कितना लागू किया जा रहा है, ये तमाम चीज़ हम जानेंगे। और यहाँ युवा साथी भी हैं, वो लोग क्या कह रहे हैं आप इधर दिखाएंगे। ये बिल्कुल स्वतंत्र रूप से पेट्रोल पंप है, तो यहाँ जानेंगे ओपिनियन के लोग क्या कह रहे हैं, जनता क्या कह रही है, जनता कितनी खुश है, इसको लेकर के यहाँ हम बात करेंगे। और क्या जनता कह रही है, 24 का इलेक्शन आने वाला है, एनडीए की सरकार से लोग कितने खुश हैं, हम तमाम चीज़ दिखाएंगे। अच्छा सर, आप यहाँ पेट्रोल पंप पर हैं, अभी जो सेंटर में एनडीए की सरकार चल रही है, इस सरकार से कितने खुश हैं आप? अभी जो वर्तमान में मोदी सरकार है, मोदी सरकार का जो काम है, जो योजना है, अगर धरातल पे पूरी तरह लागू हो जाए तो दूसरे राम राज्य की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। लेकिन मोदी जी की जितनी योजनाएं हैं वो बिहार सरकार में लागू नहीं हो पाया है, और बिहार सरकार सारी योजना लागू करने में असफल रही है। जी जी, तो एक चीज बताएंगे सर जी, सेंट्रल गवर्नमेंट के कौन सा ऐसा योजना है जो अभी तक बिहार में एक्सपेरिमेंट नहीं हुआ है? आपको हम बताते चले हैं कि आयुष्मान भारत योजना है, जो स्वास्थ्य कार्ड है, वो कहीं ना कहीं अवेयरनेस की कमी देख रही है। अवेयरनेस के अभाव में जन जन तक नहीं पहुंचे, इसका लाभ लोग नहीं उठा पाते हैं, चिन्हित लोगों को ही गोल्डन कार्ड बन पाता है। तो इसके बारे में क्या कहेंगे आप? आपके यहाँ वर्तमान बिहार सरकार में 2011 के बाद जो राशन कार्ड था उसका अपडेशन आज तक नहीं हो पाया है, जिसके वजह से आयुष्मान भारत कार्ड नया नहीं बन पा रहा है लोगों का, जिसके वजह से वो इलाज के अभाव में या तो दम तोड़ रहे हैं या जमीन बेच के इलाज करवाने के लिए विवश हैं। अच्छा, कौन सा ऐसा योजना है जो सिर्फ आधे अधूरा ही लागू हुआ है? प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना आज तक बिहार में लागू नहीं हो पाया है, क्योंकि किसान अपनी खेती के लिए हजारों रुपए खर्च करता है, लेकिन वो कुछ 100 रुपए खर्च करके फसल बीमा नहीं ले पाता, जिसके वजह से वो हमेशा जो अतिवृष्टि ओलावृष्टि होता है उसका शिकार होता है, और उसको आर्थिक क्षतिपूर्ति होती है, आर्थिक क्षति होती है जिसकी पूर्ति नहीं हो पाती है। हमारे माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कौन सा ऐसा योजना लाते जिससे जन जन तक पहुंचता हो, जनहित में रहता? कौन सा ऐसा मुद्दा बाकी रह गया है, कौन ऐसा योजना है जो अभी तक लागू नहीं हुआ है और काफ़ी ज़रूरी है? अभी किसान की बात करें तो ये मली ब्राज है मलियाबाग में। हम बताते चले जो भी हमारे पीएम तक दर्शक हैं कि ये बिहार बक्सर रोहतास की बॉर्डर है जो मलियाबाग में पड़ता है, और यहाँ मली ब्राज की समस्या काफ़ी दिनों से चल रही है, जिसको लेकर के किसान काफ़ी परेशान हैं। तो इस पर सर आपके क्या कहना? मलई बराज की योजना क्यों बाधित हो रही है, इसका ज़्यादा कारण बिहार सरकार बता पाएगी, क्योंकि बिहार सरकार के अवरोध के कारण ही ये काम पूरा नहीं किया जा सकता है या जा चुका है। बाकी सारे जितने भी बांध के काम थे वो लगभग पूरे हो चुके हैं, लेकिन बिहार के मलई बराज का काम आज तक पूरा नहीं हुआ, क्योंकि लोग उदासीन है, सरकार उदासीन है। फिर आपके पास आते हैं सर, एक और सज्जन आए हैं। सर, मौजूदा सरकार जो चल रही है उससे कितने खुश हैं? देखिए, अभी तो नीतीश जी तो बहुत दिन से यानी कि मुख्यमंत्री हैं। देखिए, नीतीश जी बहुत दिन से मुख्यमंत्री हैं। तो उनका फर्स्ट टर्म और सेकंड टर्म जो कार्यकाल था बहुत अच्छा रहा था, लेकिन फिलहाल अभी जब से यानी कि तीसरे टाइम में उनका थोड़ा सा यानी कि ये हुआ था। अभी देखते हैं अभी आगे क्या होता है। तो ये भी सज्जन बता रहे हैं कि जो सरकार चल रही है उससे जितना जो अपेक्षा थी
उतना नहीं हो पाया है। और सज्जन हैं यहाँ, जेंटलमैन भी हैं, उनसे भी हम जान लेते हैं। दोस्तों सर, एनडीए की सरकार से कितना खुश हैं, या जो बिहार में गठबंधन की सरकार है इससे खुश हैं? दोनों में सर इतना महंगाई हो गया इस टाइम कि देखिए यूपी से तुलना ही कीजिएगा, अगर बिहार में पेट्रोल का है या डीजल का है तो बिहार में महंगा है, कॉस्ट है। आखिर राजस्व जो है सरकार जो दारू बंद कर दी है और पूरा का पूरा जो है डीजल पर ही थोप दी। अभी से 24 का इलेक्शन आने वाला है, तो इसमें किस तरह का सरकार चाहिए? सर सरकार हम लोग को ऐसा चाहिए जिससे जो महंगाई है थोड़ा डाउन, लेकिन चाहे बीजेपी भी आई चाहे ये भी सरकार है, दोनों में गैस का भाव देखिए जी, तो अच्छे दिन हैं। आप साफ तौर पर देख रहे होंगे, ये पेट्रोल पंप है, इंडियन ऑयल ओपन प्लेस है और तरह तरह के लोग यहाँ आते हैं और सब लोग से हम जानने का प्रयास कर रहे हैं कि क्या कुछ कर रहे हैं। हाँ, आप सर बताएंगे, भारत सरकार की योजना जो है पूरी तरह से लागू नहीं हो पाती है, इसके पीछे का रीजन क्या हो सकता है? ये बिहार में अक्षम अफसरशाही की वजह से ये नहीं हो पा रहा है, क्योंकि अफसरों पे नीतीश कुमार की पकड़ नहीं रह गई है। आज अफसर उच्छृंखल हो गए हैं और स्वघोषित निर्णय लेते हैं, इसलिए केंद्र सरकार की योजना बिहार में सफल नहीं हो पा रही है। एनडीए की सरकार चल रही है सेंटर में, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हैं। आखिर जो सेंट्रल का जो स्कीमें हैं वो पूरी तरह से लागू नहीं हो पा रही, इसके पीछे का भी कुछ रीजन हो सकता है। ये एक विद्वेष की भावना है जो प्रधानमंत्री मोदी की योजना बिहार में लागू नहीं हो पा रही है। प्रधानमंत्री मोदी को असफल साबित करने के लिए बिहार में ये योजना लागू नहीं हो पा रही है, नहीं तो उनका आयुष्मान भारत सबके लिए है, लेकिन बिहार सरकार ने उसको बंद कर दिया है। फसल बीमा के लिए बिहार के लोगों को जागृत नहीं किया जा रहा है, तो इनकी योजना धरातल पे नहीं आ पा रही है बिहार में। राशन की हम बात करें, ये भी वन वे हो गया है, यानी पहले डबल मिलता था, अब एक ही मिल रहा है। अगर ये मिलता तो गरीब का कहीं ना कहीं कल्याण होता, भलाई होता। चावल सबको चाहिए, पहले डबल मिलता था, अब सिंगल हो गया। वो सिंगल भी केंद्र सरकार ने अपने स्तर से मुफ्त कर दिया है, बिहार सरकार उस पर चार्ज करती है। बिहार सरकार का उस पर अतिरिक्त कर होता है, केंद्र सरकार ने उसको मुफ्त कर दिया है कोविड-19 के बाद से ही। आपके सामने हम 4-5 चेहरा रखते हैं। अभी चमकता चेहरा है तेजस्वी यादव, नीतीश कुमार, चिराग पासवान, नरेंद्र मोदी। तो सब में कितना आप परसेंटेज अंक देना चाहेंगे? नरेंद्र भाई मोदी के साथ इन तीनों लोगों की तो कोई तुलना ही नहीं की जा सकती है। क्यों, ऐसा क्या? ऐसा इसलिए कि वो केंद्रीय राजनीति में है और ये जितना भी नाम आपने बोला ये राज्य के परिप्रेक्ष्य में आते हैं, और राज्य के परिप्रेक्ष्य की बात अगर की जाएगी तो चिराग पासवान सबसे बेहतर विकल्प साबित हो सकते हैं। लेकिन उनमें क्या खासियत है? चिराग पासवान की शैली, उनकी विश्वसनीयता, उनकी ईमानदारी और उनकी वाकपटुता जितनी अच्छी है बिहार के किसी और सीएम में नहीं है। उनमें क्या ऐसा छवि मिला, क्या खासियत अलग से कुछ बताएंगे जो हर नेता में नहीं है? सब लोगों में मेरिट नहीं है, उनमें अलग से क्या है? वो एक आम जनता के बीच जाके आम जनता के अपनी समस्याओं को सुन के और उसको अपनी समस्या समझ के उसका संसाधन और समाधान ढूंढते हैं। नीतीश कुमार भी जाते हैं, अभी तेजस्वी यादव भी जाते हैं। ये लोग एक आम आदमी के बीच नहीं जाता, ये लोग सेलेक्टिव लोगों के बीच ही जाता है और वहीं रहता है। इन लोगों की पकड़ उस आम आदमी तक नहीं है, ये हाई लेवल के लोगों के बीच ही रह पाते हैं। अगर हम माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की बात करें तो उनको कितना परसेंट नंबर देंगे? उनको 10 में 10 अंक देंगे। 10 में 10 यानी फुल। क्या है कारण, क्या खासियत उनमें है? लोग कह रहे हैं कि पेट्रोल महंगा होते जा रहा है। जो लोग आज पेट्रोल की महंगाई की बात करते हैं, ये बिग बाजार, स्मार्ट बाजार में जाके और उस महंगाई को भूल जाते हैं। जी जी जी। जो लोग पेट्रोल महंगा की बात करते हैं, ये जब दारू 300 रुपए का हो जाता है तो इसको भूल जाते हैं। उस समय पेट्रोल नहीं दिखाई देता कि इतना महंगा है। हम इसलिए करेंगे, हम 200 के बदले 700 का भी हो जाता है तो वो लेके पीते हैं। उस समय दारू महंगा नहीं होता है।
बिहार में बंदी के बाद भी अगर दारू मिलता है तो ये बिहार सरकार की असफलता है, और ये दारू का, ये पेट्रोल का महंगा होना इसका कारण नहीं है। आप सर एक शिक्षित विद्वान हैं, विवेकशील हैं, क्या शराब ही विकल्प रह गई है बिहार में? शराब एक विकल्प नहीं है, लेकिन शराब विहीन बिहार का भी परिकल्पना बेकार है। जहां 80% लोग पीने वाले थे, आज भी वो शराब पीते हैं, लेकिन आज महंगे दामों में और 2 नंबर शराब पीने के लिए विवश हैं, और बिहार प्रशासन के नीचे वो शराब बिक रहा है। ऐसा कोई बॉर्डर एरिया नहीं है जहां से शराब पास नहीं होता और बिहार सरकार को इसकी जानकारी नहीं है। आज गुटखा को बंद करने के लिए कानपुर की फैक्ट्री नहीं बंद की जाती, एक छोटे दुकानदारों को परेशान किया जाता है कि वो गुटखा क्यों बेच रहा है। गुटखा बैंड है, पॉलीथीन बैंड है, दारू बैंड है, लेकिन एक कहावत है कि जहां खोजो वहीं मिल जा रहा है। बिल्कुल, शराब मिल जा रही है, दिखता नहीं लेकिन बिकता जरूर है। शराब महंगी हो गई है, जहरीली शराब से न जाने कितने लोग, कितनी माँ बहन अपना गंवा चुके हैं। क्या सर बिहार में शराब के बारे में क्या कहेंगे? शराब यहाँ नाम के लिए बंद है और हर जगह उपलब्ध है, मिल जाता है आसानी से, आराम से। होम डिलीवरी। होम डिलीवरी हो गई है। हाँ, वाह, नीतीश कुमार, जयश्री सरकार। आप सुन लीजिए, हमारे जो दर्शक हैं पीएम तक क्या बता रहे हैं कि दिखता नहीं लेकिन बिकता जरूर है, ये बिहार है। शराब महंगी हो गई है और लोग लालच में, आनंद फानन में लोग जहरीली शराब पी करके जीवन लीला भी खत्म कर लेते हैं। ये सच है क्या सर? बात सही है? सही है। अभी पीते हैं? नहीं, हम नहीं पीते हैं। कभी कभी मार लेते हैं? नहीं, कभी नहीं मारते हैं। कभी नहीं, नहीं, छुए भी नहीं हैं? नहीं, छुए भी नहीं है। अच्छा, शिकार मछली शराब कुछ नहीं खाते हैं। एकदम साधु हैं, कंट्री मालो। हाँ, कंट्री। क्या सर? बोली क्या शराब तो देखी, शराब बंद बा, हाँ, बाकी लुके से पे कोई नहीं कि पी के रोड पे बउआए के सामने नहीं खे बिहाइला, और लुके छिपे पिए नहीं, अपन घरे सुता नहीं। पहले रहे कि उदंडइयो के इज्जत आदमी के बर्बाद होते रहे, पियत रहता। इलेक्शन आवे वाला बा, सभी जितने नेता लोग हैं ना, आएंगे मती मारने के लिए, लंबा लंबा लिफाफा लोग फेंकते हैं, ये कर देंगे, वो कर देंगे, गांव के जिला को स्वर्ग बना देंगे। लेकिन स्वर्ग क्या बनेगा अब तो जनता तय करेगी। आने वाला जो समय की नजाकत है, हाँ, जनता ही तय करेगी। जनता जी, तय करेगी जी, ना। हाँ, जनता ही तय करेगी। क्या सर, आप क्या कहेंगे? हम क्या कहेंगे, और मोदी है जो जुमला है, खाली जुमलाबाजी करता है। मोदी जी जुमला है, और क्या करते हैं, खाली झूठ जनता को भ्रमित करते हैं। अच्छा, और जुमले में कौन कौन शामिल है? वही हैं और लोग हैं? बीजेपी वाले हैं, सब मंत्री जहाँ जहाँ जाता है खाली जुमला करता है, जुमलाबाजी भाषण करता है। लेकिन नरेंद्र मोदी तो बहुत बढ़िया बढ़िया स्कीम लाते हैं जो सही ढंग से लागू नहीं हो पाता है। आयुष्मान भारत जो है योजना नीति सेंट्रल गवर्नमेंट की है, स्वास्थ्य लाभ जिसमें 5 लाख का बीमा होती है, ये सेंट्रल स्कीम है। अच्छा, आप सर एक और विवेकशील हैं, जानकार भी आपसे दोस्तों, तो हम जान लेते हैं सेंट्रल गवर्नमेंट का कौन सा स्कीम लाना चाहिए जिसमें इस तरह के, आप दिखाएंगे, युवाओं को लाभ मिले। अगर आंध्र प्रदेश सरकार की हम बात करें तो खुद आंध्र प्रदेश जो है ना, अपना एक गोल्डन कार्ड जैसा कार्ड इशू किया है राज्य सरकार, सेंट्रल गवर्नमेंट के मोहताज लोग नहीं हैं। तो क्या बिहार में इस तरह का आंध्र प्रदेश जैसा कार्ड लागू हो जाए तो ऐसे लोगों को लाभ मिल सकता है कि नहीं मिल सकता? बिहार में एक आम आदमी को लाभ इससे मिल सकता है, लेकिन बिहार में शिक्षकों को देने के लिए वेतन नहीं है। आज विद्यालय महज भैंस चारे का अड्डा बन के रह गया है। जहां शिक्षा नहीं है तो वहां गोल्डन कार्ड की उम्मीद करना बेमानी होगी। सर, नीतीश कुमार तो कह रहे हैं कि हम बेहतर शिक्षा दे रहे हैं, बेहतर स्कूल दे रहे हैं, टाइट की हैं व्यवस्था, एमडीएम दे रहे हैं, बच्चों को खाना की व्यवस्था दिए हैं। आप गांव घर में रहते हैं, गला तर्क करने के लिए हम नल जल की व्यवस्था दिए हैं, सारे सुविधा के राग आलाप रहे हैं नीतीश कुमार, तेजस्वी सरकार। सर, नल जल के व्यवस्था देने के नाम पे बिहार के सारे सड़कों को बीच से काट दिया गया है।
आज सारे सड़क कट चुके हैं। जो गांव का ब्रांच रोड था उसको भी काट के और पाइप बिछा दिया गया है। नल जल के नाम पे सिर्फ कटने और फाड़ने का काम किया गया है और कुछ भी नहीं किया गया। आज नल सड़क पे बहता है, घर में नहीं। एनडीए का कौन सा योजना आपको ज्यादा अच्छा लगा? एनडीए की ऐसी बहुत सारी चीज है जो बहुत अच्छी लगी। पहले आए दिन बम फोड़े जाते थे, अब वो नहीं फूटते हैं। पहले राहुल की सभा में पाकिस्तान जिंदाबाद के नारे लगते थे, अब वो नहीं लगते। अब 370 अतीत बन चुका है। इनकी बहुत सारी ऐसी चीज है। पहले पाकिस्तान कश्मीर मांगता था, आज आटा मांग रहा है। इनकी बहुत सारी ऐसी योजनाएं हैं जिन पर आप फक्र भी कर सकते हैं और बेहतरीन योजनाएं रही है। बिहार सरकार की बात करें, कौन ऐसा योजना है जो सबसे खराब है, जन जन तक नहीं पहुंच बिहार सकी? सरकार की कोई भी योजना जन जन तक नहीं पहुंच रही है। ये बीच रास्ते में ही दम तोड़ दे रही है। तो इसमें दोषी आखिर कौन है? नेता है, अफसरशाही पे लगाम है। अफसरशाही पे कोई नियंत्रण नहीं है, किसी का नियंत्रण नहीं है। आज एक मंत्री अपने विभाग में नहीं जाता है पिछले 20 दिन से, उसका काम एक सचिव कर रहा है। ये शिक्षा विभाग की स्थिति है। अभी ये शिक्षा विभाग की स्थिति है जब 20 दिन से मंत्री अपने विभाग नहीं जा पा रहा है। अभी ज्वलंत मुद्दा है कि हमारा ये जो शाहबाद है कृषि आधारित है और कृषि पर हर कुछ निर्भर करता है। किसान धान तो रोप चुके हैं लेकिन खेत में दरारें पड़ गई, यानी पानी नहीं है। कहीं ना कहीं मलई बराज योजना भी धोखा से कम नहीं है, यानी रिझा रहा है, लोगों को तरसा रहा है, लेकिन पानी नहीं दे रहा। इससे भी किसान वंचित रह जा रहे हैं। तो एक बहुत बड़ी सूखा का स्थिति सामने आ गई है। इसमें भी अधिकारियों का पैसा हर साल बढ़ते जाता है, लेकिन लोगों का, किसानों का पैसा हर साल खाली होते जा रहा है। ये मलई बराज योजना यही है और इसी के लिए मलई बराज योजना को जिंदा रखा गया है। 24 का इलेक्शन सर आने वाला है, तो आप पूरी आकलन करने के बाद बिहार सरकार पे या हर जगह सबसे आपके पसंदीदा या जहन में लग रहा है कि ये सरकार बढ़िया है, वो कौन सरकार है जिसको आप जिताने का प्रयास करें? 2029 तक नरेंद्र मोदी का कोई भी विकल्प नहीं है। 2029 के बाद की सोची जाएगी। 2029 तक नरेंद्र भाई मोदी का कोई विकल्प नहीं है। देश के अगले प्रधानमंत्री भी वही बनने वाले हैं। नरेंद्र मोदी जी, पूरे दावे के साथ कर सकते हैं? जी जी, और पिछले बार से ज्यादा सीट उनकी आएगी। तो फिर नीतीश बिहार में इन लोग का गठबंधन के क्यों नहीं? नीतीश कुमार बेंगलोर के गठबंधन से भाग चुके हैं, लालू जी भाग चुके हैं, तेजस्वी यादव भाग चुके हैं, क्योंकि इनको वहाँ कोई सम्मान नहीं मिला। अभी हम थोड़ा ज्वलंत मुद्दा पर बात कर लें। जी, मणिपुर का जो घटना है, जी, मणिपाल की, मणिपुर, मणिपुर की, उस घटना के बारे में आप क्या कहेंगे? इससे नारी मर्यादा कितना करेंगे? मणिपुर की घटना दुर्भाग्यपूर्ण है और उसकी निंदा होनी चाहिए, लेकिन मणिपुर के साथ मालदा की भी घटना की निंदा होनी चाहिए। मणिपुर की घटना के साथ मालदा की घटना की भी निंदा होनी चाहिए, छत्तीसगढ़ की भी घटना की निंदा होनी चाहिए, दिल्ली की घटना की भी निंदा होनी चाहिए। लेकिन आज मणिपुर एक राजनीतिक इशू बन के रह गया है। आज मणिपुर एक राजनीतिक इशू बन के रह गया है। आज जो प्राइवेट डेलीगेट वहां जाता है, ये ना मालदा जाने का साहस जुटा पाता, ना छत्तीसगढ़ जाने का साहस जुटा पाता है। जी, नारी मर्यादा जिस तरीके से कलंकित हुआ है, हमारे बिहार ने, पूरे भारत शर्मसार हो गई है मणिपुर के घटना से। आखिर इस पूरे मामले में दोषी कौन हो सकते हैं? दोषियों को मोदी सरकार कहीं से भी ढूंढ के सजा देगी। अक्सर मोदी सरकार को तारीफ कर रहे थे, लेकिन कहीं ना कहीं अभी मोदी सरकार है। मोदी सरकार मणिपुर घटना की सीबीआई जांच की वो अनुशंसा कर चुकी है, उसका सीबीआई जांच जारी है। लेकिन मणिपुर की महिलाओं के साथ हुए घटना के साथ मालदा की भी घटना को जोड़ना चाहिए, छत्तीसगढ़ की भी घटना को जोड़ना चाहिए, दिल्ली की भी घटना को जोड़ना चाहिए, जहां एक दलित हिंदू लड़की को आके सरेआम काट दिया जाता है और ना वहां कोई विपक्ष का नेता जाता है, ना राहुल गांधी जाते हैं, ना नीतीश कुमार जाते हैं, ना तेजस्वी यादव जाते हैं। वो दलित बेटी किसी की बेटी थी, लेकिन उसका वोट बहुत मायने इनके लिए नहीं रखता है। इनको वोट मायने रखता है वो 16% वोट जो मुसलमानों का वोट है।
इसलिए मणिपुर को एक घटना बनाई जा रही है। अपना सर आप पूरा परिचय बताएंगे। मेरा नाम राकेश हुआ, मैं स्थानीय हैं और स्वरोजगार करते हैं, एक अपना रोजगार है। तो अभी आप सुन रहे थे राकेश सिंह से, जो एक विवेकशील हैं, विद्वान हैं, पढ़े लिखे हैं। उन्होंने साफ तौर पर कहा कि एनडीए की जो सरकार योजना लाती है पूरी तरह से बिहार में लागू नहीं हो पाता है। अगर लागू होता तो न जाने ऐसे ऐसे लोगों को भलाई हो जाता। तो फिलहाल ये पब्लिक ओपिनियन था, पब्लिक प्लेस पर हैं। इलेक्शन जो 24 को आने वाला है, इस मुद्दे पर हम चर्चा किए और यहाँ पक्ष और विपक्ष कुछ भी नहीं, बिल्कुल स्वतंत्र रूप से ये बात बताई जा रही है। और सर कुछ कहने वाले हैं क्या? मैं सबसे पहले तो पीएम तक को बधाई देना चाहूँगा कि ऐसे ज्वलंत समस्या को लेके एक आम जनता के बीच जाती है, पीएम तक जनता की आवाज़ लोगों तक पहुँचाती है। ये बहुत बड़ा काम है, ये बहुत बड़ा विचार है जो आपके माध्यम से किया जा रहा है। लोगों को जागरूक किया जा रहा है, लोगों को योजनाओं के बारे में बताया जा रहा है। नहीं तो यहाँ तो लोग योजना ही नहीं जानते हैं। इसलिए मैं सबसे पहले आपको धन्यवाद दूंगा कि आप ऐसे ज्वलंत मुद्दों को जिंदा कर रहे हैं और एक आम जनमानस तक पहुंचाने का काम कर रहे हैं। मेरा नाम रामराज है सर। हम भी चाहते हैं कि राम राज्य की स्थापना हो। रामराज जी, आपको बहुत सारी बधाई हो आपके इस कृत्य के लिए और मैं चाहूंगा कि आपके नाम के अनुरूप ही यहाँ राम राज्य की स्थापना हो। जी जी धन्यवाद जी, बहुत बहुत शुक्रिया। देखिए हमारे यहाँ एक ठेला भाई वाले आ रहे हैं। बंद कीजिए, बंद करिए। ये जो दारू वारू मिलेला ये सब हम ना जानी, हम ना पीने ना हम जानी ना, ठेला चलाई ना, बस खाली हमारे जी में ये काम है। अगर कोई चाहिए तो कैसे मिली? हम क्या जानते हैं कैसे मिली भैया, कैसे ना मिली। चलिए, ये बिहार है, लोग डर से नहीं बताते हैं, लेकिन ये भी बात सच है कि जहाँ चाहिए वहीं शायद उपलब्ध है। ये मैं नहीं कहता हूँ, जनता बता रही है। फिलहाल इस तरह खबरों के साथ बने रहें। पीएम तक के लिए मैं हूँ रामराज सिंह, मलियाबाग, रोहतास।